स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से उन टिप्पणियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है जो एक प्रशिक्षु डॉक्टर से जुड़े क्रूर आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में पीड़िता के संबंध में सोशल मीडिया पर लिखी गई थी, जिसके साथ अस्पताल परिसर में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगन्नम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। आप यानी सीबीआई देखें कि क्या कुछ किया जा सकता है। पीड़िता की तस्वीर के नीचे कुछ बहुत ही भद्दी टिप्पणियां लिखी हुई हैं। एएसजी को याचिका की प्रतियां मुहैया कराने के लिए कहें। हम मामले को 18 सितंबर को सूचीबद्ध करेंगे। हालांकि पीठ ने कहा कि रिपोर्ट सीबीआई को दाखिल करनी होगी और वे अपनी रिपोर्ट संकलित करने में जब भी आवश्यक हो राज्य पुलिस के साइबर सेल से सहयोग की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले पर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयान की पीठ ने पूरे दिन मामले की सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका में 5 अगस्त के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत एकल न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने की छूट के साथ खारिज कर दिया था। उन्होंने अपनी जमानत याचिका पर विचार करने से उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देते हुए एक और विशेष अनुमति याचिका भी दायर की है। आम आदमी पार्टी प्रमुख को 26 जून 2024 को औपचारिक रूप से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वो कथित शराब नीति घोटाले से उत्पन्न धन संशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 सितंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई की कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट या एचएमए के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है जब शादी को शून्य घोषित कर दिया गया हो। अब इस मामले को 3 अक्टूबर 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। न्यायमूर्ति अभय एस ओक, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने और निर्णयों का संकलन दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिन निर्णयों पर वे भरोसा करेंगे। यह निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई मामलों में सामने आएगा। पीठ ने मामले को बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध करते हुए यह टिप्पणी की। अगस्त में एक खंडपीठ के संदर्भ के बाद 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया कि पोकर और रमी पूरी तरह से कौशल का खेल है, जुआ नहीं। याचिकाकर्ता ने डीएसपी कार्यालय आगरा द्वारा रमी और पोकर के लिए एक गेमिंग इकाई स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम केएस सत्यनारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और जंगली जेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भी, जहां यह माना गया था कि पोकर और रमी में कौशल शामिल है और वे जुआ नहीं है। यह तर्क दिया गया कि अनुमति केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई थी कि जुए से सद्भाव और शांति में बाधा आएगी। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने कहा कि पोकर और रमी के कार्ड गेम होने के मुद्दे पर गौर किए बिना अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, जो कौशल का खेल है, जुआ नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें विकिपीडिया से एएनआई विकिपीडिया पेज को संपादित करने वालों के बारे में जानकारी का खुलासा करने के न्यायिक आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने विकिपीडिया के वकील की इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई कि उन्हें अदालत के सामने पेश होने में समय लगा, क्योंकि इकाई भारत में स्थित नहीं थी। हम इसे अब और नहीं सहेंगे। यदि आपको भारत पसंद नहीं है तो यहां काम ना करें। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
फिर उसने एएनआई की अवमानना याचिका पर नोटिस भी जारी किया। समाचार एजेंसी के कथित अपमानजनक वर्णन को लेकर एएनआई द्वारा विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद यह विवाद पैदा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज ए मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।